સૌપ્રથમ વાત કરીએ ઇઝરાયલ અને હમાસના યુદ્ધ વચ્ચે ભારતે લોન્ચ કરેલ ઓપરેશન અજયની પ્રથમ ફ્લાઇટ પહોંચી છે દિલ્હી। ઇઝરાયલના તેલ અવીવથી દિલ્હી પહોંચેલી ફ્લાઇટમાં 212 ભારતીયો વતન પરત આવ્યા। ઇઝરાયલમાં કુલ 18,000 જેટલા ભારતીયો વસે છે, જેમાંથી હાલ 212 ભારતીયોને લઈ વિશેષ વિમાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યું છે। તમામ ભારતીયોને કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે તેમનું સ્વાગત કર્યું। તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર કોઈ પણ ભારતીયને પાછળ નહીં રહેવા દે। પ્રધાનમંત્રી મોદી તેમની સુરક્ષા અને વતન વાપસી માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ સાથે જ વિદેશ મંત્રી તેમની ટીમ અને એર ઇન્ડિયાનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। તો દેશ પરત વરેલા ભારતીયોએ પણ સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। मेरी फैमिली यहीं पे है, दिल्ली में ही। भारत लौटकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे, क्या आप वहाँ पर डरी थी? नहीं, सायरन होता था पर डे, लाइक 1 और 2 बजते थे। नहीं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डरा हुआ है कुछ है। तो सायरन बजता है तो टाइम होता है, लाइक 30-40 सेकंड्स होते हैं, वो इनफ होते हैं। भारत सरकार ने बहुत सही समय पे स्टेप लिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन की देरी और होती। देखिए, भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जहाँ पर इजराइल में फंसे भारतीयों को आज 212 भारतीय हैं जो वापस लौट रहे हैं। तो सर, आपकी कौन थी इजराइल? ये हमारी भतीजी थी। आपकी भतीजी कहाँ थी इजराइल में? अब मुझे वो डिस्ट्रिक्ट शहर का नाम नहीं याद आ रहा। क्या आप संपर्क में थे उनसे? संपर्क में थे, जैसे अटैक हुआ उसी दिन से संपर्क में। हमारे दिमाग में भी था, वो भी डर रही थी शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे जब कम हुआ तब उसने वो ठीक था। भारत लौट पा रहे हैं सुरक्षित ऐसे जंग के माहौल से, कैसी फीलिंग है? आप एक परिजन के तौर पे कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उन लोगों ने इतनी मेहनत करके बच्चे सकुशल हिंदुस्तान लौट के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद। क्या लग रहा था, जैसे हालात है वहाँ पर, लौट पाएंगे आपके बच्चे, कब लौट पाएंगे, और क्या बातचीत लगातार आपकी उनसे हो रही है? जी लगातार बात हो रही है। हमने कह रखी थी, सरकार हमारी बहुत पहले भी ये कर चुके हैं, और सरकार हमारी लाएगी, बच्चों को सकुशल लाएगी, और वो ही हुआ। बातचीत क्या, आपकी भतीजी आपने बताया वहाँ पर थी, क्या बातचीत हो रही थी? क्या वो डरी हुई थी, कैसा कुछ बता रही थी? नहीं, हम लोग ज़्यादा डरे थे, वो तो नहीं डरी हुई थी। अच्छा, हो सकता है कि वो इसलिए कह रही होगी तो गार्जियंस को दिक्कत ना हो, तो वो ज़्यादा डरी। पहले दिन तो बता रही थी, थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बाद में नॉर्मल होती रही। हम लोगों को ज़्यादा डर लग रहा था, उसकी अपेक्षा है। ये बता दीजिए कि कितनी खुशी महसूस कर रही है अपने बच्चे को फिर से? बहुत खुशी हो रही है मैडम, बहुत खुशी, धन्यवाद। I just came back from Israel now, yeah. So how you are feeling back? You are finally back to your country. Yeah, I'm feeling good, but at the same moment I'm feeling sad also, because I have my Israeli friend there. So which part of Israel you were there? I am there in central Israel. How are you feeling now? Are you feeling safe after you coming back to your country? Yes, for sure. In India I'm feeling much better and safe, yes. So what was situation there? Can you tell us what was situation there? Well, I cannot comment much about the situation because we don't know what is happening. So how many of your friends and how many people are still stuck there? Oh, there are lots of people. तो देखिए, अब यहाँ पर हमने एक से बातचीत की है। हालांकि वो जिस तरीके से बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत लौटकर। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोगों का जो लौटे हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भारत लौट पाए हैं सुरक्षित। वो वहाँ बेहद डरे हुए थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी सरजमी पे वो सुरक्षित। वो इजराइल में फंसे हुए थे, एक इलाका था, वहाँ पर थे, और अब भारत लौटने के बाद ऐसा लग रहा हो कि सुरक्षित है। लेकिन अभी भी कुछ और लोग हैं जिनका इंतज़ार यहाँ पर हम कर रहे हैं। जैसे ही वो लौटते हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट यहाँ पर देंगे। इससे पहले हमने एक परिजन से भी बात किया, उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की कि किस तरीके से अपनी भतीजी के लौटने पर वो खुश हैं। वो लगातार उससे संपर्क में हालांकि थे,